अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी होम्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट्स की क्वेरीज होती हैं, उस हिसाब से हम चैनल के थ्रू आप लोगों तक भी क्योंकि अगर एक एक क्लाइंट का की क्वेरी होती है तो उसका प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है किसी और का भी यही प्रॉब्लम हो, यही सवाल हो जो पूछना चाह रहे हो। उस हिसाब से हम चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट करते हैं। क्यूरी ये थी कि इस वक्त जो मार्केट बनी हुई है उस हिसाब से रेडी जो प्रॉपर्टी है वो बाई करनी चाहिए या उसके प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। तो इस हवाले से हमारी ये वीडियो है। इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फाइनल में आप जाके खुद भी इसमें डिसीजन ले सकते हैं और हम भी आपको हेल्प करेंगे। चैनल को लास्ट तक आपने देखना है ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। देखें, इसमें प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक ड्रीम हाउस है, ड्रीम हाउस हमने शुरू से प्लान किया, हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। और बजट का जो है वो हमारा कोई इशू नहीं है। हम 500 गज़ का घर बनाना चाहते हैं, उसमें जितना भी बजट लग सकता है हम लगाने के लिए तैयार है। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो फिर यही ऑप्शन रहता है कि आप उस पर, अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं, अगर आपने प्लॉट नहीं लिया है तो प्लॉट ले लें और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इस वक्त प्लॉट के प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन का जो फैक्टर है, कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस अप हैं, प्लॉट्स के डाउन है, तो आपको अच्छी रेंज पे आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें ऊपर चली जाती है तो फिर थोड़ा सा फिजिबिलिटी से आउट हो जाता है, लेकिन इस वक्त फिजिबिलिटी आपकी इस हिसाब से बनती है। कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस ऊपर हैं और जो प्लॉट के प्राइजेस हैं वो डाउन है, तो आपकी फिजिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो मार्केट इस वक्त सबको पता है कि मार्केट डाउन है। इस वक्त सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है। इस हिसाब से जो आपको रेडी जो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं बहुत चीप प्राइजेस पे आपको मिलती हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए बेहतरीन किस्म की, अगर आपके हैंड पे कैश फ्लो है तो आपको मार्केट में बहुत अच्छी डील्स भी मार्केट में मिल रही हैं। और हमने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को अच्छी डीलें भी इस मार्केट में हमने दिलाई हैं, क्योंकि कैश फ्लो इस वक्त जिसके हाथ पे ही है वो किंग है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो थे वो पिछले 1-2 सालों में, आपको पता है कि मार्केट मुसलसल डाउन होती गई और इन्वेस्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि हम प्रॉपर्टीज़ को कंस्ट्रक्ट करके सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है पीक पे जा रही थी। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा नहीं था कि इसमें डाउनफॉल भी आ सकता है। तो इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़, जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत आपको चीप प्राइजेस में मिल सकती हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छी डीलें बन सकती हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें हम डिस्कस ये करते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि जो विला हम ख़रीद रहे हैं उसकी क्वालिटी पे क्या उसमें जो जिस बिल्डर ने बनाया है या जिस ओनर ने या इन्वेस्टर ने ये विला बिल्ड किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लाइंट्स को होती है। लेकिन आज के दौर में ये भी आप सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल टीम को अपने साथ एंगेज करके उस विला का जो स्ट्रक्चरल जो फॉल्ट्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। विला पे क्रैक्स आए हैं नहीं आए हैं वो चेक कर सकते हैं। विला की जो वाटर प्रूफिंग है, यानी आपकी जो छतें हैं, छतों से कोई लीकेज है नहीं है, वो तो आपको नज़र ही आ जाएगा दीवारों पे। उसमें आपको अगर बारिश की वजह से कोई लीकेज हुई है तो जैसे बेरिया होम से, बेरिया के कंस्ट्रक्टेड जो विलाज हैं उनमें आपको ये काफ़ी शिकायत आती हैं और लोग उसमें जाके फिर रिपेयर करते हैं, वाटर प्रूफिंग करवा के उस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कंप्लीशन। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें आप लाजमी देख लिया करें। अगर प्राइवेट आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लीशन लेटर होता है, फाइनल जो बेरिया की तरफ से होता है कंप्लीशन लेटर होता है। वो कंप्लीशन लेटर के बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके लिए ये सरदर्दी बन सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिस बिल्डर ने या जिस ओनर ने ये विला कंस्ट्रक्ट किया है वो बेरिया की एन एस ओ पीज़ के ऊपर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरा प्रीवियसली मेरे क्लाइंट के साथ ये चीज़ हो गई थी। उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया था बगैर कंप्लीशन लिए हुए, तो उनके लिए तकरीबन 6 से 7 लाख या 10 लाख रुपए उनको जेब से ऊपर लगाना पड़ा उन एसओपीज को फॉलो करने के लिए, जो पिछले बिल्डर ने उन चीज़ों को फिक्स नहीं किया था, एज पर बेरिया के जो बाइलाज हैं उनको फॉलो नहीं किया था। तो उनको हमें फिक्स करके दोबारा उस चीज़ पे बेरिया के लाज के मुताबिक लाने में थोड़ा सा टाइम भी लग गया
और थोड़ी सी एडिशनल तकरीबन 1 मिलियन के ऊपर कॉस्ट भी लग गई। तो हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि आप कंप्लीशन लेटर के साथ जो है वो प्रॉपर्टी आप परचेज करें, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। बाकी जो बैरिया के होम्स हैं, बैरिया की जो प्रॉपर्टीज़ है, बैरिया ने जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जाहिर सी बात है अलॉटमेंट लेटर होता है और ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें कंप्लीशन लेटर का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद अगर हम आते हैं कि अगर आप आज के दिन में अगर प्लॉट लेते हैं और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए चले जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप देखें खुद अगर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, आपको इस फील्ड पे एक्सपीरियंस है, तो फिर तो वेल एंड गुड, आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त प्लॉट के प्राइजेस लो हैं, तो कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले भी पेट्रोल के प्राइजेस ने हाइक कर लिए। तो ये जो रेट्स हैं रुक नहीं रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस नीचे आएंगे, तो वो पाकिस्तान की तारीख में कभी मुझे याद नहीं है कि कभी प्राइजेस नीचे आए हों। ये या तो यहाँ पे रुक जाएंगे प्राइजेस या ऊपर जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइजेस आपके सामने है। दूसरी दीगर जो चीज़ें हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, $1 अरब उन्होंने वापस कर दिया, अभी मजीद भी उन्होंने वापस करने हैं। तो इस हिसाब से नज़र नहीं आता है कि प्राइजेस नीचे आए, प्राइजेस ऊपर जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी। तो आपके लिए ये थोड़ी सी सरदर्दी बन सकती है कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएंगे, लेकिन वो प्राइजेस जो हैं कंस्ट्रक्शन के मुसलसल ऊपर जाते रहेंगे, कि जो आपकी फिजिबिलिटी है वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी, और आपको घर बनाते बनाते आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। दूसरा, अगर किसी बिल्डर को दे देते हैं जिसकी अथेंटिसिटी नहीं है, तो फिर वो आपका प्रोजेक्ट बीच में आके, मिडिल में आके कहीं स्टक भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त आप एरिया में देख सकते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, काफ़ी बिल्डर्स यहाँ से स्केप कर गए हैं, भाग गए हैं, लोगों की पेमेंटें फंसी हुई हैं। तो रिलायबल बिल्डर भी मिलना इस वक्त मुश्किल हो जाता है। 10 में से 1 या 2 आपको रिलायबल बिल्डर एरिया में मिल जाएंगे, बाकी जो है वो फिर स्टक करके रेट्स कम दे देते हैं। रेट्स कम देने के बाद फिर प्रोजेक्ट को विन करने के बाद फिर आगे जाके आपका प्रोजेक्ट फंस सकता है। इस वक्त अगर कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस की अगर हम बात करते हैं, 5,500 से 6,000 पर स्क्वायर फीट है, और आगे का नहीं पता है कि आगे जो प्राइजेस का इन्फ्लेशन जो आ रहा है उस हिसाब से कितनी प्राइजेस चली जाएंगी। तो ये फैक्टर को भी आप अपनी जब फिजिबिलिटी बनाएंगे कि अपना घर बनाना चाहिए या रेडी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो उस वक्त ये फैक्टर भी आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। उसके बाद मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस वक्त जो रेडी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं, जिसने बंदे ने आज से 3 साल पहले प्लॉट परचेज़ किया था, जिस वक्त रेट कम थे, या 4 साल 5 साल पहले प्लॉट परचेज़ किया था, उसके बाद जब रेट्स कम थे, 1,20,000 में जब स्टील मिल रहा था, उस वक्त उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, और 1,50,000 तक जब स्टील चला गया था, तो उस वक्त तक उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी। तो जाहिर सी बात है उसको इतना ज़्यादा लॉस तो है, लेकिन फिर भी उसका उसका जो अपना बजट है वो, चलो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिस वक्त इस वक्त बहुत स्टक हुए पड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि चलो जितने पैसे मेरे जेब से लगाए हैं वहीं वापस रिटर्न में आ जाएं, तो ये प्रॉपर्टी मैं सेल कर लूँ, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10-10 विलाज एक साथ शुरू किए थे। तो अब उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वो 1-2 प्रॉपर्टीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट भी सेल कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है इन्वेस्टर ने भी एक अच्छी नीयत से उन्होंने बनाया था कि अच्छा घर बनाएं, अच्छा बना के उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के उसको सेल कर दें। तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी आपको, रेडी प्रॉपर्टीज़ 500 गज़ की, 250 गज़ की, 272 स्क्वायर यार्ड्स की, वो मिल सकती हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनल टीम होना आपके साथ लाजमी है, ताकि आप उस विले को प्रॉपर्ली, उसके जो स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकें, और उसमें कोई लीकेज है नहीं है, और कंप्लीशन लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो सकती हैं। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे लायक कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इंशाल्लाह आप रब्ता कर सकते हैं। और एक हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमने अपने क्लाइंट्स की बनाई है, जो भी मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं उनको हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम उनको ऐड कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज़, जो चांस डीलें हमें हमारे पास आ जाती हैं, कि जो जैसे 1.5 करोड़ की चीज़ है, कोई इन्वेस्टर है या कोई ओवरसीज़ क्लाइंट है, उसने इमरजेंसी में बाहर जाना है, तो वो 1,20,00,000 में सेल कर रहा है, या 1,30,00,000 में सेल कर रहा है, तो वो चांस डीलें बीच में आती हैं। तो वो भी अपने जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी हम ये चीज़ें शेयर करते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम शामिल कर सकें, और जो भी इस तरह की चांस डीलें आती हैं वो हम आप लोगों को सेंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किए, ताकि दूसरों तक भी ये हमारे वीडियोज़ पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।